हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 15 की। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण। तो बच्चों मेरे भाई, पिछली क्लास में हमने वैद्युत क्षेत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स को बच्चे सॉल्व कर लिया था। यदि आपने प्यारे दोस्त वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर वह लेक्चर मिल जाएगा। मेरे भाई, उस लेक्चर को आप जरूर बेटा देख लेना, क्योंकि उस लेक्चर में हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल को बच्चे हमने सॉल्व किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, बहुत ही जोरदार क्लास रहने वाली है आज की। बच्चे, आज का हमारा गोल क्या है? तो बच्चे, गोल हमारा आज का है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो आइए प्यारे दोस्त, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले यहां हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चे बनाएंगे। मेरे भाई, सबसे पहले आपको यहां पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चे एक बना लेना है। ठीक है सर। आइए बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र एक बनाते हैं यहां पे। ये मेरे भाई आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र एक है आपका। ठीक है सर। ये बच्चे आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा बच्चे आपकी पूर्व की ओर है। ये इसको आप वेक्टर ई से लिख सकते हैं। और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपका एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है बच्चे। क्या रखा है? तो मेरे भाई, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपका बच्चे एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर। तो बच्चे, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। मेरे भाई, इनके बीच का जो एंगल है बच्चे वह थीटा है। ठीक है सर। अब मेरे भाई, मान लेते हैं कि यहां माइनस क्यू आवेश है बच्चे, यहां पे प्लस क्यू आवेश रखा है। और ये वैद्युत द्विध्रुव बच्चे आपका ए बी है। क्या है सर? ए बी बच्चे एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर बच्चे आपका प्लस क्यू आवेश है। और ये वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई, मान लेते हैं कि इनके बीच की तो टोटल डिस्टेंस है बच्चे, कुल दूरी है मेरे भाई आपकी 2l है। क्या है बच्चे? तो दूरी मेरे भाई हमने मान लिया कि इनके बीच की दूरी आपकी 2l है। दूरी बच्चे क्या है? कहेंगे सर 2l हमारी पूरी दूरी है बच्चे। ठीक है सर। मेरे भाई, हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है और इस द्विध्रुव की लंबाई 2l है, इस वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर बच्चे रखा हुआ है। अब मेरे भाई, हमने पीछे बच्चे पढ़ा है कि पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत बल बच्चे काम करता है अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है। और पॉजिटिव आवेश पर जो बल कार्य करता है मेरे भाई, वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करता है। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई, अगर पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा तो बच्चे इस पर जो बल लगने वाला है इस प्लस क्यू पर, F बराबर बच्चे क्यू ई। क्या कहेंगे? F बराबर क्यू ई। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा। और मेरे भाई, सिमिलर समान परिमाण का ही बल बच्चे नेगेटिव आवेश पर काम करेगा लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा। देखो बच्चे, हमने आपको मेरे भाई प्रीवियस क्लास में जब हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चे, तभी हमने आपको समझाया था कि अगर कोई बच्चे पॉजिटिव आवेश है तो उसके कारण वैद्युत बल उससे दूर की तरफ F बराबर क्यू ई होता है। और अगर कोई नेगेटिव आवेश है मेरे भाई
क्या है, कहेंगे सर अगर कोई नेगेटिव आवेश है बच्चे, तो अगर पॉजिटिव आवेश बच्चे है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और कोई नेगेटिव आवेश बच्चे है यहां पे, तो उस पर जो बल होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कहां लगता है, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो मेरे भाई यही हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि पॉजिटिव आवेश पर जो प्यारे बच्चे आपका वैद्युत बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर क्यू ई, और मेरे भाई नेगेटिव आवेश पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में F बराबर क्यू ई। मेरे भाई माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि ये बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में बच्चे हम लोग प्लस माइनस का चिन्ह बच्चे नहीं लेते हैं। अदिश राशि में हम चिन्ह लेंगे मेरे भाई, और सदिश राशि में हम चिन्ह नहीं लेते हैं। आपको मेरे भाई याद रखना है इतनी बात, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई यहां पर जो आपका थ्योरेटिकल पॉइंट बच्चे ये कहता है कि आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई यहां पे जो कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे तो बच्चे लिखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, ठीक है सर। बच्चे पॉइंट 1 हमने मान लिया यहां पे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है सर। अब बच्चे यहां पर दोनों आवेश पर, प्लस आवेश पर और माइनस आवेश पर, दोनों आवेश पर समान परिमाण के और विपरीत बच्चे दिशा में बल काम करेंगे। क्यों बच्चे, क्योंकि पॉजिटिव आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करता है, और नेगेटिव आवेश पर बल बच्चे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करता है। तो बच्चे इसके आगे लिखेंगे मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, दोनों आवेशों पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के वैद्युत बल कार्य करते हैं, ठीक है सर। मेरे भाई दोनों आवेशों पर समान परिमाण के बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड दोनों बल का बच्चे F बराबर क्यू ई बच्चे, दोनों का परिमाण समान है और दिशा मेरे भाई दोनों की विपरीत है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई बात समझ में आ गई नहीं तो नहीं, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे बच्चे इसके बाद हम लिखेंगे दोनों बलों की बच्चे विपरीत दिशा में है, अतः नेट बल क्या हो जाएगा, कहेंगे सर नेट बल शून्य हो जाएगा। तो बच्चे लिखेंगे इसलिए नेट वैद्युत बल बच्चे, नेट वैद्युत बल क्या होगा सर, तो कहेंगे सर नेट वैद्युत बल आपका, वैद्युत बल शून्य होगा बच्चे, यानी कि F बराबर हो जाएगा बच्चे आपका शून्य। तो बच्चे यहां F नेट शून्य हो गया, क्यों, कहेंगे सर दोनों बल समान परिमाण में हैं और विपरीत दिशा में हैं बच्चे। तो ये बल और बच्चे ये बल दोनों एक दूसरे के परिमाण में बराबर बच्चे, मान लो ये 10 न्यूटन बच्चे, ये भी 10 न्यूटन, दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बच्चे नेट बल क्या होगा, कहेंगे सर शून्य होगा। मेरे भाई अगर ध्यान से इसको देखें बच्चे, तो इस बल की जो क्रिया रेखा है बच्चे, देखो ऊपर वाले बल की बच्चे क्रिया रेखा मेरे भाई, लाइन ऑफ एक्शन बच्चे देखो इस तरह होगी बच्चे, इस रेखा पर, कहेंगे हाँ सर।
मेरे भाई नीचे वाले बल की क्रिया रेखा कुछ इस दिशा में होगी, कहेंगे हाँ सर। बच्चे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं बच्चे। मेरे दोस्त देखो ये बल बच्चे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बच्चे, क्रिया रेखा इस प्रकार से है बच्चे। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे बच्चे तो आगे जाएगा इस तरह। मेरे भाई इसका क्रिया रेखा बच्चे बढ़ाएंगे आगे, लाइन ऑफ एक्शन तो बच्चे इस तरह से है। यानी दोनों बलों की बच्चे जो क्रिया रेखाएं हैं दोनों की अलग अलग हैं, लाइन ऑफ एक्शन बच्चे अलग अलग हैं। मेरे भाई जैसे यहां पे बच्चे ये मान लो आपका स्टाइलस बच्चे पेन है, इस पे बच्चे एक बल हम इधर से लगाएं मेरे भाई, इधर एक बल बच्चे इधर लगाएं, एक बल बच्चे इधर, एक बल बच्चे इधर, बराबर बल। तो मेरे भाई ये ऐसे खींचेंगे तो क्या ये इधर जाएगा, कहेंगे नहीं सर। क्या ये इधर जाएगा, कहेंगे नहीं सर। मेरे भाई ना तो ये इधर जाएगा और ना ही बच्चे इधर जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चे एकदम सीधे हैं बच्चे। क्या है, कहेंगे सर एकदम सीधे लग रहा है बल। यानी इनकी जो क्रिया रेखा बच्चे है, इन दोनों की क्रिया रेखा बच्चे एक ही लाइन पे है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर वैद्युत द्विध्रुव बच्चे इस प्रकार से रखा होता, इधर बल F बराबर QE लग रहा होता बच्चे, इधर बल F बराबर QE लग रहा होता, तो इनकी क्रिया रेखा बच्चे अगर आगे हम बढ़ाते मेरे भाई कुछ इस प्रकार से, तो बच्चे इनका जो क्रिया रेखा आता, लाइन ऑफ एक्शन बच्चे आता, एक ही लाइन पर पड़ता। यानी एक ही रेखा के अनुदिश बच्चे पड़ता। ये लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा बच्चे ये होता है कि दोनों बलों को बच्चे अगर आगे बढ़ा के मिलाए लाइन से, तो अगर बच्चे दोनों बल एक ही रेखा पर पड़ते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि इनकी क्रिया रेखा क्या है, समान है। किंतु बच्चे हमारे केस में क्या है कि इस बल को बच्चे आगे पीछे बढ़ाएंगे मेरे भाई, तो इसकी क्रिया रेखा बच्चे ये होगी और मेरे भाई इसकी क्रिया रेखा बच्चे ये होगी। दोनों की क्रिया रेखा बच्चे अलग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन बच्चे अलग अलग है। तो मेरे भाई ये जो बल है इस द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो बच्चे यहां पे नेट बल तो 0 है। ये मेरे भाई आगे और पीछे तो नहीं ले जा पाएंगे बच्चे, ना तो ये वैद्युत द्विध्रुव इधर आएगा और ना ही प्यारे बच्चे ये वैद्युत द्विध्रुव आपका इधर जाएगा। सर आगे पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे ऐसा तो हो सकता है ना कि बच्चे वैद्युत द्विध्रुव जो है इस पर बल एक इधर लग रहा है बच्चे, एक बल इधर लग रहा है, तो मेरे भाई ये ऐसे घूम जाए। तो घूम तो सकता है ना, कहेंगे हाँ सर घूम सकता है, क्योंकि यहां पर दोनों बलों की क्रिया रेखाएं बच्चे अलग अलग हैं। मेरे भाई ये आगे पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे ये तिरछा है, ऐसे है बच्चे। देखो एक पर बल बच्चे इधर लग रहा है मेरे भाई, एक पर बल जो है इधर लग रहा है। तो ये दोनों बल बच्चे, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर मेरे भाई कुछ ऐसे वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस बात को हमें लिखना पड़ेगा। आगे बच्चे लिखेंगे यहां पे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि दोनों बलों की, क्योंकि दोनों बलों की, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, अलग अलग है बच्चे, क्या लिखेंगे, कहेंगे सर अलग अलग है, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? तो मेरे भाई हमने कहा कि चूंकि ये दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए ये दोनों बल बच्चे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि बच्चे
अलाइन करने का बच्चे प्रयास करेंगे। ठीक है सर। मेरे भाई आपको ध्यान से यहां समझना है बच्चे, एक बार इतनी बात को आपको फिर से रिपीट करते हैं। देखो मेरे भाई, हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान इस तरफ, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई हमने कहा एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे, सॉरी एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस दिशा में है ई, कहेंगे हाँ सर। एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये बच्चे, हर जगह वैद्युत क्षेत्र समान है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर, कहेंगे ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने ये कहा आपसे कि ये वैद्युत द्विध्रुव आपका वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है और इसकी लंबाई 2l है। बच्चे हम लोग जानते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव आवेश बच्चे है, यहां पे एक नेगेटिव आवेश है। तो बच्चे अगर एक पॉजिटिव आवेश है तो उस पर एक बल काम करता है वैद्युत क्षेत्र में, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा, यह बराबर QE। सिमिलर मेरे भाई एक नेगेटिव आवेश पर भी वैद्युत बल कार्य करेगा, लेकिन यह वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा। चूंकि दोनों बल बच्चे आवेश बराबर हैं, इसलिए दोनों बल भी क्या होंगे आपस में, कहेंगे सर आवेश बराबर हैं, उसका परिमाण बच्चे बराबर है और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर है, इसलिए मेरे भाई इस पर जो वैद्युत बल काम करेगा उनका भी परिमाण बच्चे आपस में बराबर है, किंतु बच्चे दिशा विपरीत है, दिशाएं अलग अलग हैं। ठीक है सर। मेरे भाई हमने कहा कि वैद्युत बल बच्चे दोनों पर बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों वैद्युत बल बच्चे समान परिमाण में विपरीत दिशा में हैं, इसलिए दोनों का जो नेट बल होगा बच्चे वह शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये वैद्युत द्विध्रुव बच्चे ना तो इधर जाएगा और ना ही बच्चे ये इधर आएगा। बच्चे नेट बल शून्य होने का मतलब ये है मेरे भाई कि यह वैद्युत बल द्विध्रुव बच्चे ना तो इधर जाएगा और ना ही बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल आपका वैद्युत द्विध्रुव इधर आएगा। बच्चे ये वैद्युत द्विध्रुव यहीं पे रुका रहेगा। ठीक है सर। लेकिन मेरे भाई हमने कहा दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के अलग अलग हैं। तो इससे क्या होगा बच्चे, हमने कहा इससे ये होगा मेरे भाई कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है बच्चे, इस पर एक बल बच्चे इधर लग रहा है। ठीक है सर। बच्चे एक बल इस पर इधर लग रहा है। ठीक है सर। मेरे भाई ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में हैं, इसलिए दोनों बल मिलके एक बलयुग्म के आघूर्ण का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे सर, एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे और बच्चे इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर बच्चे देखो ऐसे बच्चे इस तरह इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का बच्चे, यानी कि इस डायरेक्शन बच्चे लाने का, ऐसे ऐसे लाने का प्रयास करेंगे। ये जो बल है मेरे भाई, ये बल बच्चे इधर लग रहा है, देखो इधर मेरे भाई, ये बल बच्चे इधर लग रहा है, ये दोनों बल बच्चे वैद्युत द्विध्रुव को देखो ऐसे घुमाएंगे बच्चे, ऐसे बच्चे ऐसे मेरे भाई घुमाकर संरेखित करने का प्रयास करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। बोलो मेरे भाई आ गई ना। ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अब लिखेंगे अतः ये बल एक बलयुग्म के आघूर्ण बलयुग्म, या बच्चे को लिख सकते हैं अतः ये बल एक प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करेंगे। एक प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करेंगे, बलयुग्म का निर्माण करेंगे बच्चे, प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि ये जो बल है आपके एक प्रत्यानयन बलयुग्म का बच्चे निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे सर, तो मेरे दोस्त आपको यहां पे ध्यान देना है कि बच्चे यहां पे कहानी क्या चल रही है। तो बच्चे कहानी यहां पे मेरे भाई ये है कि ये दोनों बल बच्चे दिशा में विपरीत हैं, परिमाण में समान हैं, इसलिए आपकी ये बल
नेट बल बच्चे 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए एक ये बलयुग्म का निर्माण करेंगे, जो बलयुग्म इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में सीधा करने का बच्चे प्रयास करेगा। ठीक है सर। अब बच्चे आइए बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। अब बच्चे इस जो बलयुग्म का बच्चे निर्माण हुआ है, तो बच्चे ये जो यहां टॉर्क बच्चे बना है, बलयुग्म मेरे भाई टॉर्क होता है आपका। बच्चे ये जो बलयुग्म है इसको कैसे निकालेंगे, तो बच्चे इसका जो फॉर्मूला मेरे भाई होता है ये समझते हैं। बच्चे इस पेज को हमने कॉपी कर लिया है। बच्चे ये नोट्स मेरे भाई आपकी मिल जाएगी, तो आपको परेशान बहुत नहीं होना है। बच्चे आप लिखने फोकस ना करो मेरे भाई, आप समझने पर ध्यान दो। इसका नोट्स बच्चे प्रॉपर मेरे भाई आपको पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर बच्चे मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर। आइए बच्चे, अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है यहां पे क्या, तो बच्चे हमने कहा आपका जो बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे बना है यहां, कहेंगे सर अतः बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे, बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे टाउ बराबर मेरे भाई, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है बच्चे, इसको टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर दोनों में से एक बल का परिमाण बच्चे होता है, दोनों बलों में से एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणे बच्चे दोनों बलों में से एक बल का परिमाण इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी बच्चे, गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी मेरे भाई। क्या कहेंगे सर? लंबवत दूरी। बच्चे ये हमारा फॉर्मूला होता है मेरे भाई। क्या होता है? फॉर्मूला। बच्चे आपका फॉर्मूला होता है टाउ, यानी कि टाउ बराबर बच्चे बल यानी कि एफ, दोनों बल में से बच्चे एक बल का परिमाण लेंगे और उनके बीच की बच्चे लंबवत मेरे भाई दूरी लेंगे। कैसी दूरी? कहेंगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है सर। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है यहां पे कि दोनों बल में से बच्चे एक बल का आपको परिमाण लेना है। ठीक है सर। और मेरे भाई इनके बीच की आपको क्या लेनी है? तो कहेंगे सर लंबवत दूरी लेनी है। देखो बच्चे दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी यहां कैसे निकालेंगे? देखो मेरे भाई आपको ध्यान देना है, अगर दोनों बल के बीच की बच्चे लंबवत दूरी निकालनी है तो मेरे भाई हमने यहां एक रेखा बच्चे और खींच लिया। देखो बच्चे इस प्रकार से, देखो मेरे भाई ये होती है आपकी लंबवत दूरी। बच्चे देखो मेरे भाई ये आपकी दूरी होगी लंबवत दूरी। मेरे दोस्त यहां से बच्चे यहां तक की जो दूरी होगी बच्चे, ये आपकी लंबवत दूरी बच्चे है। क्या है? कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर बच्चे डिस्टेंस है, आपकी लंबवत दूरी है बच्चे। अब मेरे भाई इस दूरी को आपको निकालना है बच्चे। क्या करना है मेरे भाई? निकालना है। तो बच्चे लंबवत दूरी को आप ऐसे लिखो बच्चे, या फिर आप आर परपेंडिकुलर बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई लिख सकते हो। कैसे सर? कहेंगे सर इस तरह लिख लो मेरे भाई, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। आर लंबवत बच्चे इस तरह से मेरे भाई, इसको बच्चे लंबवत दूरी पढ़ते हैं। ठीक है सर। मेरे भाई ये आवेश, ये दूरी क्या है? कहेंगे सर ये 2l है। ये बच्चे ये पूरी दूरी क्या है? 2l है। बच्चे इनके बीच की लंबवत दूरी लेकिन ये नहीं है बच्चे, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो बच्चे एक बल इधर काम कर रहा है मेरे भाई, एक बल बच्चे ये क्रिया रेखा ये है बच्चे, एक की क्रिया रेखा बच्चे ये है। इन दोनों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी बच्चे हमें चाहिए मेरे भाई। ये दूरी 2l है, तो बच्चे ये एंगल अगर थीटा है बच्चे, तो ये भी कोण क्या होगा? कहेंगे सर ये भी थीटा होगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर ये कोण थीटा है मेरे भाई, तो ये कोण क्या होगा? कहेंगे थीटा होगा सर। बच्चे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं बच्चे, तो ये दोनों संगत कोण हो गए, करिस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चे ये अगर दूरी 2l है तो इसका बच्चे ये वाला घटक क्या हो? कहेंगे सर इसका कंपोनेंट ले लो। बच्चे ये घटक होगा आपका 2l cos थीटा। बच्चे ये घटक क्या हो? कहेंगे सर 2l sin थीटा। मेरे भाई ये 2l cos थीटा ऐसा घटक होगा बच्चे, ये घटक होगा आपका क्या? कहेंगे सर 2l sin थीटा। देखो बच्चे हमने वेक्टर का वियोजन कर लिया बच्चे, ये दूरी मेरे भाई 2l है, तो इसका ये घटक 2l cos थीटा बच्चे, ये घटक मेरे भाई 2l sin थीटा। बोलो वेक्टर का घटक लेना आपको आता है कि नहीं? कहेंगे सर हाँ आता है। देखो मेरे भाई कैसे घटक लिया हमने बच्चे, अगर कोई दूरी 2l है
तो उसका थीटा की तरफ घटक आता है कॉस वाला कंपोनेंट, थीटा के लंबवत बेटा आता है साइन वाला कंपोनेंट। तो बच्चे ये दूरी अगर 2l है तो ये दूरी होगी बच्चे, इधर घटक क्या हो कहेंगे सर 2l cos थीटा। बच्चे ये घटक क्या हो कहेंगे सर 2l sin थीटा। मेरे भाई ध्यान से देखो, बल कितना है आपका, कहेंगे सर टाउ बराबर, बच्चे बल है F बराबर QE। मेरे भाई एक बल का परिमाण यानी F बराबर QE बच्चे है तो QE लिख दिया मेरे भाई, इनटू लंबवत दूरी क्या है, कहेंगे सर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बच्चे 2l sin थीटा। तो बच्चे लिख दो यहां 2l sin थीटा, ठीक है सर। अब मेरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हो टाउ बराबर Q इंटू 2l बच्चे एक साथ लिख लो, E साइन थीटा को बच्चे आप अलग लिख दो, ठीक है सर लिख सकते हैं। मेरे भाई देखो Q को और 2l को साथ लिख दिए, क्यों लिख दिया सर आपने, देखो मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट है आपका ये, चूंकि बच्चे हम लोग जानते हैं दोस्त कि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मान Q इंटू 2l होता है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे Q इंटू 2l के जगह पे हम यहाँ P लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, कहेंगे सर P लिखेंगे। तो मेरे भाई यहां से टाउ बराबर आपका आ जाएगा PE साइन थीटा, बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर PE साइन थीटा। तो मेरे दोस्त आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे टाउ बराबर PE साइन थीटा, क्या आ गया, कहेंगे सर PE साइन थीटा। बच्चे यही मेरे भाई आपका ये फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे। तो मेरे भाई आपका बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई एक बार ध्यान से फिर समझ लो बच्चे, बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है दोनों बलों में से एक बल का परिमाण और उनके बीच की बच्चे लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बच्चे एक बल का परिमाण तो QE है, ठीक है सर। लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, कहेंगे सर बच्चे ये दूरी मेरे भाई लंबवत नहीं बेटा, ध्यान देना गलती हो जाएगी मेरे भाई। बल बच्चे एक इधर है मेरे भाई, देखो बच्चे एक बल आपका इधर है, ठीक है सर। बच्चे एक बल आपका इधर है मेरे भाई, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी बच्चे ये वाली दूरी है बच्चे। मेरे भाई इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो बच्चे वेक्टर का वियोजन कर लो बच्चे, ये 2l है इसका घटक नीचे 2l cos थीटा आएगा, इसका 2l sin थीटा बेटा। तो ये 2l sin थीटा बच्चे आपकी लंबवत दूरी है, तो हमने बल का मान QE, लंबवत दूरी 2l sin थीटा बच्चे, Q इंटू 2l एक साथ लिख दिया, E sin थीटा हमने अलग लिख दिया। Q इंटू 2l बटा P होता है और ये E sin थीटा मेरे भाई आ गया, और यही बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर फॉर्मूला है। अब मेरे भाई हम एक फॉर्मूला और बच्चे आते हैं किसका, कहेंगे सर सदिश गुणन का। बच्चे आपने पढ़ा है कि A क्रॉस B बराबर बच्चे दो वेक्टरों का सदिश गुणन होता है, A का मैग्नीट्यूड बच्चे B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस साइन थीटा बेटा, कितना कहेंगे सर साइन थीटा। बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई AB साइन थीटा, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे हमने क्लास 11th में वेक्टर बच्चे पढ़ा था कि A क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, कहेंगे सर A का परिमाण B का परिमाण और साइन थीटा। तो बच्चे मेरे भाई ध्यान से यहां देखो दोस्त, हमने A के परिमाण को बच्चे A लिख दिया, B के परिमाण को बच्चे B लिख सकते हैं, और साइन थीटा बच्चे ऐसे एज इट इज लिख दिया हमने। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो AB साइन थीटा को दोस्त अगर हम A क्रॉस B लिख सकते हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल सेम मेरे भाई PE साइन थीटा को बच्चे अगर हम इसको वेक्टर रूप में लिखें बेटा, सदिश रूप में, किसमें कहेंगे सर सदिश रूप में, तो मेरे भाई इसको भी हम सदिश रूप में लिख सकते हैं, क्या कहेंगे सर टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बच्चे, सॉरी बच्चे E वेक्टर। मेरे भाई टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E वेक्टर बच्चे। मेरे भाई इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जैसे बच्चे A क्रॉस B को हम AB साइन थीटा लिख सकते हैं, वैसे बच्चे इसको उल्टा सोचो आप, PE साइन थीटा को मेरे भाई हम P क्रॉस E लिख सकते हैं। मेरे भाई ये सदिश रूप है आपका, और बच्चे ये आपका है अदिश रूप, क्या है कहेंगे सर मेरे भाई ये आपका अदिश रूप है बच्चे, क्या है कहेंगे सर अदिश रूप है, ठीक है सर। मेरे भाई आपका वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा आ गया बच्चे। टाउ क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण है, PE साइन थीटा बच्चे। P क्या है, कहेंगे सर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है,
बच्चे ई वैद्युत क्षेत्र थीटा क्या है, कहेंगे सर P और E के बीच का कोण है बच्चे। लिख देंगे जहां थीटा, मेरे भाई यहां लिख देंगे जहां थीटा P वेक्टर व E वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। मेरे भाई आपका थीटा क्या है, तो कहेंगे सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र E के बीच का बच्चे कोण है। मेरे भाई अगर बात करें इसके मात्रक की मेरे भाई, तो मात्रक बच्चे आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे, सॉरी बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे, यानी कि टाउ का मात्रक बच्चे होता है। देखो मेरे दोस्त, इसको हमने क्लास 11th में बच्चे पढ़ा था पहली बार, है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी बच्चे। मेरे भाई यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हो। बल का मात्रक बच्चे न्यूटन होता है, क्या होता है, कहेंगे सर न्यूटन होता है। और बच्चे दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक मेरे भाई न्यूटन मीटर, क्या होगा सर, न्यूटन इंटू मीटर बच्चे। बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे, यानी कि आपका टाउ का मात्रक क्या है, कहेंगे सर न्यूटन इंटू मीटर बच्चे। मेरे भाई मात्रक आप वहीं से बच्चे 11th वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो बच्चे। ये फॉर्मूला कहाँ का है, कहेंगे सर कक्षा 11 बच्चे, क्लास 11th बच्चे आपका रोटेशन बच्चे, घूर्णन गति का फॉर्मूला बच्चे है। कहाँ का, कहेंगे सर घूर्णन गति का आपका फॉर्मूला है बच्चे ये, ठीक है सर। मेरे भाई टाउ बराबर पीई साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में बच्चे सदिश रूप में टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E वेक्टर आप लिख सकते हो। बोलो क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मामला यहां तक का क्लियर है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अब इसके बाद आपको कुछ विशेष स्थितियां बच्चे समझनी है, स्पेशल केस बच्चे। मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर ये स्पेशल केस बच्चे आपको समझने हैं, स्पेशल केस बच्चे। बच्चे पहला केस मेरे भाई आपको याद रखना है, जब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E व वेक्टर P समांतर हो, समांतर हो बच्चे। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि थीटा बराबर 0 है। देख लो बच्चे, यानी आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है बच्चे, ये और वैद्युत क्षेत्र बच्चे, ये वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई आपका, और बच्चे ये वैद्युत द्विध्रुव आपका, दोनों एक ही दिशा में है। मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र अगर दोनों एक ही दिशा मेरे भाई हैं, तो कहने का मतलब बच्चे ये है कि आपका बच्चे दोनों एक ही दिशा में बच्चे हैं। ये प्लस आवेश बच्चे, ये माइनस आवेश, दोनों एक ही दिशा में हैं। तो यहां पर बच्चे आपकी लंबाई पूरी 2l बच्चे, वही सेम सब कुछ है बच्चे। तो यहां पर क्या होगा, कहेंगे सर यहां पर आपका टाउ का मान बच्चे निकालेंगे, टाउ बराबर P साइन थीटा बच्चे। यहां थीटा का मान 0 डाल दो, तो टाउ बराबर भाई आएगा P इंटू साइन 0 बच्चे। क्या कहेंगे सर, साइन 0 बच्चे। साइन 0 का मान क्या हो, कहेंगे सर 0 होता है। तो Pe इंटू 0 बच्चे आपका बलयुग्म का आघूर्ण टाउ का मान बच्चे आ गया 0। क्या आ गया सर, 0 आ गया। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव बच्चे आपका एक ही दिशा में बच्चे होगा, तो मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म काम नहीं करेगा। क्या करेगा सर, कोई भी बच्चे आपका मेरे भाई यहां पे बलयुग्म बच्चे काम नहीं करेगा दोस्तों। तो बच्चे इस केस में आपका वैद्युत द्विध्रुव बच्चे P की दिशा बच्चे इसी तरफ होगी, मेरे भाई E की दिशा में। उस केस में आपका तो बच्चे लिखेंगे अतः इस दशा में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म नहीं कार्य करेगा बच्चे। यहां पे कोई बलयुग्म काम नहीं करेगा बच्चे, ये एज इट इज बच्चे पड़ा रहेगा आपका, ठीक है सर। ये मेरे भाई आपका पहला केस हो गया दोस्त। अगर मेरे भाई दूसरा केस की बच्चे हम बात करें यहां पे, तो बच्चे केस 2 में बच्चे देखेंगे जब वेक्टर E व वेक्टर P विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो बच्चे। इसका मतलब मेरे भाई ये है
कि आपका थीटा बच्चे 180 डिग्री होगा। देखो बच्चे, आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस दिशा में है मेरे भाई, ऐसे ही, ठीक है सर। और बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मेरे भाई, इसको पलट के रख दिया हमने। कैसे कहेंगे सर? देखो इस तरह मेरे भाई, यहां पे नेगेटिव आवेश बच्चे आ गया और इधर बच्चे पॉजिटिव आवेश आ गया। इसको बच्चे हमने 180 डिग्री बच्चे पूरा घुमा दिया मेरे भाई, इस प्रकार से। अब बच्चे इनके बीच का एंगल बच्चे, आपका P वेक्टर बच्चे इस दिशा में इधर हो जाएगा सर। P की दिशा बच्चे क्या कहेंगे सर? माइनस से प्लस होती है, ठीक है सर। तो बच्चे आपका P वेक्टर जो है मेरे भाई, P की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे P मेरे भाई माइनस से प्लस होता है इधर की तरफ। बच्चे वैद्युत द्विध्रुव उधर है, तो बच्चे इन दोनों के बीच का एंगल जो बच्चे बन जाएगा आपका कितना कहेंगे सर? थीटा बराबर 180। अब बच्चे यहां पर अगर टाउ का मान हम निकालेंगे बलयुग्म का, तो टाउ बराबर आएगा PE साइन 180। बच्चे साइन 180 का मान मेरे भाई कितना होगा कहेंगे सर? इसका भी मान आपका 0 होता है। तो बच्चे आपका टाउ यहां भी क्या आएगा कहेंगे सर? 0 आ जाएगा। तो बच्चे इस केस में भी आपका जो आंसर बच्चे रिजल्ट होगा बिल्कुल सेम मेरे भाई, यही आप लिख देंगे कि इस केस में भी इस पर कोई बलयुग्म बच्चे काम नहीं करेगा। मेरे भाई याद रखना है आपको कि जब वैद्युत क्षेत्र के साथ दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण संरेखित हो, यानी कि एक ही दिशा में हो, तो इनके बीच बलयुग्म कोई काम नहीं करेगा। बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे 0 होगा। और बच्चे अगर ये विपरीत दिशा में रखे हैं तब भी इन पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण काम नहीं करेगा, ठीक है सर। बच्चे केस 3 की बात करेंगे मेरे भाई। केस 3 क्या होगा कहेंगे सर? जब वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लंबवत हो। क्या हो सर? लंबवत हो मेरे भाई। जब दोनों एक दूसरे से लंबवत हो, यानी थीटा बराबर बच्चे 90 डिग्री हो, इस केस में आइए देखते हैं बच्चे क्या होगा। मेरे भाई आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे, देखो वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस तरफ से मेरे भाई, ये वैद्युत क्षेत्र है। और बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका मेरे भाई कुछ इस तरह बच्चे रखा है। देखो इस तरह, ये बच्चे माइनस क्यों और ये मेरे भाई आपका प्लस क्यों? बच्चे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है बच्चे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि प्लस P बच्चे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है सर। P बच्चे ऊपर की तरफ है, E बच्चे इधर है मेरे भाई। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है कहेंगे सर? थीटा बच्चे इस समय 90 डिग्री है, 90 डिग्री। बच्चे E मेरे भाई इस दिशा में है और P बच्चे ऊपर की तरफ है। इनके बीच का कोण कितना है कहेंगे सर? 90 डिग्री है। अब देखो बच्चे, अगर यहां मेरे भाई टाउ निकालेंगे तो टाउ बराबर PE इंटू साइन थीटा। बच्चे टाउ बराबर PE इंटू साइन 90। और बच्चे साइन 90 की वैल्यू कितनी कहेंगे सर? 1 होती है। तो टाउ बराबर PE आ गया बच्चे, क्या आ गया? PE इंटू 1 बच्चे, साइन 90 1, तो मेरे भाई टाउ बराबर आ गया PE। बच्चे इस दशा में आपका क्या है कहेंगे सर? मैक्सिमम टॉर्क बच्चे, अधिकतम टॉर्क बच्चे काम करेगा। इस केस में बच्चे टाउ का मान क्या कहेंगे सर? अधिकतम होगा बच्चे। क्या होगा सर? अधिकतम बच्चे। बच्चे मैक्सिमम टॉर्क टाउ बराबर PE बच्चे इस दशा में काम करता है। तो बच्चे आपको रखना है याद कि मेरे भाई इस दशा में, बच्चे लिख देंगे रिजल्ट यहां पे क्या हुआ कहेंगे सर? इस दशा में, इस दशा में, इस दशा में अधिकतम, अधिकतम बलयुग्म, बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, कार्य करेगा बच्चे। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण किस केस में काम करेगा? तो कहेंगे सर जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपस में लंबवत होंगे। इसका बच्चा डायग्राम बना के हमने आपको समझा दिया, ठीक है सर। मेरे दोस्त अब याद रखना है आपको बच्चे, ये मेरे भाई आपके सामने अब सवाल भी आ गया इसके पर। देखो बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चे क्लियरिटी तभी आएगी मेरे भाई जब तुरंत कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे सवाल भी उस पर हम रेल देंगे। देखो बच्चे मेरे भाई सवाल आपके पास पहला आ गया, 2 न्यूटन पर कूलाम बच्चे। मेरे भाई यहां पे आपको दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम बच्चे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चे दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर बच्चे, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है।
1 कूलाम मीटर का आघूर्ण बच्चे, यानी कि आपको दिया है बच्चे, क्या कहेंगे सर, आपको P का मान दिया है बच्चे 1 कूलाम मीटर मेरे भाई, 1 कूलाम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे का वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म की आघूर्ण की गणना कीजिए। बच्चे आपको टाउ का मान यहां पे निकालना है। देख लो मेरे भाई, आपका फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे सर टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ठीक है सर। बच्चे टाउ बराबर पी का मान आपका दिया है कितना, कहेंगे सर 1 इंटू, बच्चे ई का मान है 2 इंटू, बच्चे साइन थीटा यानी साइन 30 मेरे भाई, साइन 30। बच्चे साइन 30 का मान कितना, कहेंगे सर 1/2, बच्चे 2 1 जा 2 इंटू बच्चे साइन 30 1/2। दोस्त यहां से आपका 2 से 2 मेरे भाई कट जाएगा, क्या होगा सर मेरे भाई 2 से 2 आपका बच्चे कट जाएगा। ठीक है सर। बच्चे आपका टाउ का मान आ गया 1, कितना आ गया सर 1। और बच्चे टाउ का मात्रक क्या कहेंगे सर, न्यूटन मीटर। बच्चे क्या कहेंगे सर, न्यूटन मीटर। तो मेरे भाई आपका आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर 1 न्यूटन मीटर। बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर 1 न्यूटन मीटर। तो बच्चे आपका आंसर इस प्रश्न का आ गया 1 न्यूटन मीटर। देख लो बच्चे, इस पर मेरे भाई न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया लगे हाथ। देखिए बच्चों, ये इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आंसर क्या आ रहा है सर, 1 न्यूटन मीटर। बच्चे आप आंसर की जांच भी बच्चे तुरंत यहीं पर कर सकते हैं। ठीक है सर। मेरे भाई ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट बच्चे, मेरे भाई तुरंत हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा बच्चे, और कॉन्सेप्ट के बाद बच्चे तुरंत न्यूमेरिकल रेल देंगे। तो बच्चे इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चे, और भी स्ट्रांग मेरे भाई हो जाएगा। और बच्चे इस कॉन्सेप्ट से अगर आप सवाल बच्चे आपके एग्जाम में आता है मेरे भाई, तो आप छूटना बेटा नहीं चाहिए मेरे भाई। ये भी सवाल बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम का आया हुआ ही है। बच्चे जो भी सवाल मेरे भाई आपको कराते हैं सारे एग्जाम में आ चुके हैं या उनके आने की बच्चे संभावना रहेगी मेरे भाई। तो कोई भी सवाल बच्चे आलतू फालतू का यहाँ पे क्लास में नहीं होगा बेटा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्लास बच्चे आपकी चल रही है। और देखना मेरे भाई, लास्ट में आप सभी बच्चे कमेंट करोगे कि सर आपका ही सब कुछ फंसा है बेटा। मेरे भाई आप सभी लोग जो है ये बेटा श्रेय दोगे हमें, और जरूर दोगे बच्चे, हमारा गारंटी बच्चे है। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव बच्चे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम बच्चे, यानी कि आपको दिया है क्या, कहेंगे सर वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी बच्चे ई का मान दिया है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 30 डिग्री के कोण पर बच्चे, थीटा का मान 30 मेरे भाई दिया है, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और उस पर बच्चे 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। तो बच्चे यहां पे का बलयुग्म या बलाघूर्ण लग रहा है। बच्चे टाउ का मान यहां दे दिया है कितना, कहेंगे सर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण बच्चे लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। बच्चे आपको P का मान मेरे भाई यहां निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण बच्चे मेरे भाई, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब आपको P का मान निकालना है। दोस्त देखो बच्चे, टाउ को हम बलयुग्म का आघूर्ण कहें बच्चे या बल आघूर्ण कहें, बात वही है, बल आघूर्ण। मेरे भाई याद रखना, आप टाउ को बच्चे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर टाउ को आप बोल सकते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, या बच्चे आप बोल सकते हो बल आघूर्ण। दोनों ही बात बच्चे सेम है, बल आघूर्ण। ठीक है सर। मेरे भाई यहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे सर, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। आपको निकालना यहां से P है बच्चे, तो P बराबर होगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। बच्चे टाउ की वैल्यू आपको दी है कितना, कहेंगे सर 6 गुणे 10 की पावर -24 अपॉन बच्चे ई का मान 10 की पावर 5 इंटू साइन 30 बच्चे, क्या कहेंगे सर साइन 30। मेरे भाई इसको 6 इंटू 10 की पावर बच्चे -24, बेटा ये 10 की पावर +5 ऊपर जाएगा बच्चे, तो -5 पावर ए भी हो जाएगा, अपॉन बच्चे साइन 30 का मान 1/2। ठीक है सर। बच्चे ये 2 पलट के ऊपर ही जाएगा मेरे भाई, तो 6 दूनी 12 बच्चे हो गया, इंटू 10 की पावर -24 -5 बच्चे -29 मेरे भाई हो जाएगा। तो बच्चे आंसर आ गया
12 इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो बच्चे इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चे लिख सकते हैं 1.2। बच्चे पॉइंट को एक अंक मेरे भाई बाईं ओर खिसका दिया हमने, तो पावर का मान बच्चे एक प्लस में आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो बच्चे इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 29 प्लस 1 बेटा माइनस का 28। कितना होगा सर? माइनस का 28। और इसका मात्रक क्या होगा कहेंगे सर? मात्रक आपका P का होता है कूलाम मीटर। बच्चे क्या कहेंगे सर? कूलाम मीटर। तो मेरे भाई ये आपका आ गया इस प्रश्न का आंसर। तो बच्चे आपका P का मान आ गया 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 28 कूलाम मीटर। देख लो बच्चे, मेरे भाई इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और बच्चे अगर इस फॉर्मूले पे आपके पास सवाल आएंगे अब बच्चे, तो आराम से मेरे भाई इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे लेक्चर के जब आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, तब एक बार बच्चे हम लोग पूरा मिक्स करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाएंगे। अभी बच्चे हम लोग टॉपिक के साथ में 2-2, 3-3 सवाल बच्चे करा के आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बच्चे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। मेरे भाई लास्ट में हम चैप्टर के एंड होगा बच्चे, जैसा कि बच्चे हमने मैथ में कराया है कि चैप्टर के लास्ट में आपको सारे 10 साल के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक साथ बच्चे हम आपको सॉल्व करा देंगे एक वीडियो में, जिससे बच्चे आपका कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे, बिल्कुल फ्री में बच्चे मिल रही हैं। तो मेरे भाई अब आपकी बच्चे थोड़ा उत्तरदायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर करें। अगर चैनल पर बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की बच्चे जानकारी समय पर मिल पाए। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, बाय, जय हिंद मेरे बच्चों।